हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर वन यूट्यूब चैनल, नंबर इन द सेंस जहाँ के आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज फ्रीक्वेंटली अब कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स तो बहुत कम है लेकिन हमें वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप क्वालिफाई हो, ठीक है। तो मैं वो आपको थोड़ी वो आपका कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ। कई सारे बच्चों के हैं कि सर हमारे 112 नंबर है, हमारे 120 नंबर है, हमारे 90 नंबर है और दिखा रहा है कि हम क्वालिफाई हैं। क्या हम रियली में क्वालिफाई हैं या कुछ मिस्टेक हो रखी है? तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस, चाहे वो 6 हो चाहे वो 9 हो, ठीक है, दोनों का मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले अभी तक अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिया करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, जिससे कि आपको जेन्युइन चीजें आपको पता चलती है। और लाइक शेयर कर देना, राइट। सबसे पहले अगर मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, आपको पता है सर आपके 300 नंबर का पेपर, ध्यान से समझना, 300 नंबर का पेपर होता है। तो सैनिक स्किल का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके हर सब्जेक्ट में, आपको पता है जितने भी आपके 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में आपके 25% मार्क्स होने चाहिए। लिसन केयरफुली, हर सब्जेक्ट में आपके 25% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल 40% होना चाहिए। मतलब अगर आप क्लास 6 का 300 नंबर का पेपर है तो आपके 300 का 40% ऑफ 300 आपके इतने मार्क्स आने ही चाहिए। अगर इतने नहीं आएंगे आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि सर 300 है, 300 का 40% कितना होगा? 40% ऑफ 300 परसेंट मीन्स, अब मैथ सीखा है आपने, पढ़ा होगा, सिखाया था परसेंटेज, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 120 मार्क्स। तो अगर आपके मिनिमम आपको 120 मार्क्स आने चाहिए 300 में से कम, तब आप क्वालिफाई माने जाओगे कि आपने एग्जाम को पास कर लिया है। इतनी सी बात क्लियर है। फिर बोलोगे सर हमारे तो 120 से भी कम है फिर भी हमें क्वालिफाई बता रखा है। वो क्यों? क्योंकि जो ये क्राइटेरिया है ये सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी या डिफेंस वालों के लिए है, ठीक है। SC ST के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। SC कैंडिडेट और ST कैटेगरी को छोड़ के, इन दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़ के ये सब पे लागू होगा। अब आपके जितने भी मार्क्स आए आपको क्वालिफाई माना जाएगा अगर आप SC ST कैटेगरी के हो, अदरवाइज सबके लिए 120 होने चाहिए कम से कम। दूसरी बात, फिर बोलोगे सर मेरे मार्क्स तो 216 है लेकिन मैं फिर भी वहां पे डिस्क्वालीफाई हूँ, मैं क्वालिफाई वहां पे नहीं हूँ, राइट। वो क्या है कि आपके ओवरऑल तो 40% मार्क्स आ रहे हैं, ओवरऑल आपके 120 से ऊपर है, बट हो सकता है कि जो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं हर सब्जेक्ट में आपके 25% ना हो। मान लो अगर मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ में आपको पता है, यहाँ 9th वालों का है, मैथ में आपको पता है कि आपके 150 मार्क्स का होता है ना, 50 क्वेश्चन होते हैं, 6 में 3 मार्क्स का एक होता है, 150 टोटल होगी। अब आपको 150 का मिनिमम 20% होना जरूरी है, मिनिमम आपको 20% होना गाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये 20% करोगे, आपको पता है सर 20 है ना, हाँ ठीक है, 21 जा 20, 24 जा 100, 4 से 150 को डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा कितना सर? 4 3 जा 12, वहां पे बचा आपका कितना? करो ना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ठीक है। 30 एंड 4 7 मतलब 37 प्लस आपके होने चाहिए, कम से कम 40 आपके होने चाहिए कम से कम, तब जाके आप क्वालिफाई माने जाओगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे समझ आई होगी। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया है कि हम क्वालिफाई क्यों हुए और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, ठीक है। अब मैं मैथ की ऐसी 9th की बात करता हूँ, ओवरऑल आपको 40% होना चाहिए। अब आप गाइज 400 का 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आपने कर दी, 4 4 जा 16, कम से कम आपके 160 होने चाहिए तब आप क्वालिफाई माने जाओगे। 160 से ऊपर 160 क्वालिफाई हो, बट ये SC ST के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आपके कितने भी आए आप क्वालिफाई माने जाओगे, राइट। ऐसे आपके हर सब्जेक्ट में 25% होने चाहिए। मैथ की बात अगर कर रहे हो, 200 का मैथ है, इसका अगर आप 25% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो कम से कम आपके 50 आने चाहिए, ठीक है। 50 से थोड़ी सी भी आपका कम होगा आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। इसलिए कई बच्चे क्वालिफाई हैं, कई बच्चे क्वालिफाई नहीं है। अब जो नहीं है क्वालिफाई वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, जो गलतियां आपने यहाँ करी उन्हें वहां मत दोहराना। अभी पूरे 1 साल का टाइम है, बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जुनून के साथ फिर से उठ के हिम्मत दिखाओ थोड़ी और फिर से अपनी प्रिपरेशन कर लो। हमारा बैच भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट है, मैथ साइंस इंग्लिश सबके प्लेलिस्ट है, और भी मैं धीरे धीरे सारी चीजें कर रहा हूँ। बाकी टीचिंग पे आपका बैच चल रहा है, बहुत ही मिनिमम फी होती है, ना के बराबर फीस है, थोड़ी आप में सीरियसनेस लाने के लिए। बाकी प्रॉपर क्लासेस, डेली क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होता है, हर वीक उसमें टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। मेन चीज एनी टाइम डाउट, किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हो और फुल कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है। क्लासेस मैं ही लेता हूँ ताकि आप लोग
के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। बाकी कोई डाउट, कोई सजेशन होगा तो जरूर बताना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना जिनका ये डाउट है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, हमेशा से कहता रहा हूँ कि जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।